बड़ी खबर विधानसभा कलियर से है, जहां विधानसभा कलियर के ग्राम बाजूहेड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी शादाब आलम चुनाव को लेकर लोगों से कर रहे हैं जनसंपर्क। जी आपको बताते चले कि सभी पार्टियों ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिजुल बजा दिया है। सभी पार्टी अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। यह तो देखना ही होगा 2022 में किस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। इस बार जनता किसके साथ जाएगी। ग्राम बाजूहेड़ी की जनता ने कांग्रेस तथा बीजेपी के विधायकों को बारे में बताते हुए कहा कि यहां सिर्फ वादे करते हैं, वादों के अलावा कोई भी कार्य नहीं करता। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार सोच विचार कर वोट डालेंगे। जो प्रत्याशी अपने वादों पर पूरा उतरेंगे उसको ही वोट डालेंगे, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो। वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक फुरकान अहमद के बारे में बताते हुए कहा कि पिछले 5 वर्ष से गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, केवल वादे ही वादे किए गए हैं। लोगों ने बताया कि इस बार हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। कुंवर सैन सागर इस समय पहुंचे हैं गांव बाजूहेड़ी विधानसभा कलियर। यहां पे विधानसभा 2022 का चुनाव बिल्कुल घमासान मचा हुआ है। लगातार अपनी अपनी ताल ठोकने पर पार्टियां पूरा ताकत झोंक रही है। तो गांव वालों से जान लेते हैं पिछले 5 सालों में जो फुरकान अहमद कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, किस प्रकार उन्होंने यहां पर विकास कार्य किया है। क्या जनता इस बार उनके कार्यकाल से 5 सालों के कार्यकाल से संतुष्ट है या इस बार नए विधायक को चुनने की उम्मीद बनाए हुए हैं। आखिरकार किस प्रकार से इस गांव के अंदर उन्होंने विकास कार्य किया। कभी विधानसभा इस गांव में आए भी कि नहीं आए हैं, सिर्फ वोट के लिए ही आए हैं या कार्य के लिए भी, जनता की पीड़ा को समझने के लिए, सुनने के लिए भी कभी यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी की भी काफी लगातार जो है यहाँ पे सरकार, कभी बीजेपी की सरकार रहती है तब कभी कांग्रेस की। इस बार काफी पार्टियां अपना अपना परचम लहरा रही हैं। आम आदमी पार्टी से भी यहाँ पर जो है चुनाव मैदान में कूद गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने परचम को लहरा रही है। तो जान लेते हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हैं हमारे साथ में, कि किस प्रकार का पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो है इस विधानसभा के गांव भिस्तीपुर में कार्य हुआ कि नहीं हुआ है। माता जी, पिछले 5 सालों में यहाँ पे कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो क्या विकास कार्यों को लेकर के यहाँ पे किसी प्रकार का कोई विकास कार्य किया गया कि नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ। नहीं किया? नहीं किया। जैसे राशन कार्ड की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़कों की है, बिजली की, इस पर कोई कार्य किया गया? हमारा पेड़ा कार्ड बनाए रखे है, सभी राशन में दुनिया भर का महंगा मिला। हमारी तो मजबूरी कुछ भी हल नहीं हो रही। नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो जैसे कि यहाँ पे विधायक को चुनाव में वोट भी बहुत सारे गए थे, तो वहाँ पे उसके बाद विधायक बनने के बाद भी यहाँ पे क्या विधायक साहब यहाँ पर कुछ आए हैं आपसे बातचीत करने की? नहीं, कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। चुनाव के टाइम पर ही आते हैं? चुनाव के टाइम पर आए थे। एक में कहा था, मैं कहा थोड़ी छतबंदी दे दो जी, टीन सेट, और उसमें हम पैसे मांगे थे जी। गाँव में गंदगी जो पड़ी है, इस प्रकार का पानी का, नाले का, कोई सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ? कुछ नहीं आया, कुछ भी। इस बार जो है 2022 का चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही है, अलग अलग प्रकार के लालच दे रही हैं। तो इस बार किधर की तरफ है? सत्ता परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा, कोई नया कैंडिडेट या कोई पार्टी का नया कैंडिडेट देखना चाहते हैं इस बार? नया ही देखेंगे, नया कैंडिडेट, नया देखेंगे। किस प्रकार का कैंडिडेट देखना चाह रहे हैं इस बार? ऐसा देखेंगे जो हमारी मजबूरी हल करेगा। तो इस बार जो है, और हमारे गरीबों के लारे हमारे बच्चे फिर पढ़े लिखे फिर, जो हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत रोजगार देंगे। तो क्या बीजेपी के कैंडिडेट पूरा करेंगे कि कांग्रेस के करेंगे, या बहुजन की तरफ जाएंगे, या आम आदमी की तरफ जाएंगे? इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसमें भी वो इस बात अभी देख रहे हैं कि कैंडिडेट कौन जो है सही कार्य करेगा, लुभा रहे सभी अपने पे। आप क्या कहना चाहेंगे ताई जी? हमारी भी है समस्या जी, जो गरीबों पर पेड़े कार्ड है वो सफेद बढ़ने चाहिए, और जी जो हमारी हल करेगा हम उसकी मदद करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कि शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है? क्या रोजगार के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। सब जैसे कि अभी यहाँ पे आम आदमी से कैंडिडेट इस बार चुने गए हैं शादाब, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के अलग अलग लुभावना दे रहे, बिजली मुफ्त करेंगे, ये मुफ्त करेंगे, ये मुफ्त करेंगे, क्या होगा या नहीं होगा? क्योंकि दिल्ली में भी आप देख रहे हैं लगातार कुछ चीजें जो है देखने को मिल रही है, कुछ चीजें देखने को नहीं मिले। क्या यहाँ पे जो अपनी जुबान से चीजें कहते हैं, क्या उस पर सत्य उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? हमारा यही कहना जी, जो हमारी मनसा पूरी करेगा हम उसकी करेंगे। क्या आपकी मनसा पूरी करेगा? हाँ, जो हमारा काम पूरा करेगा, हमारे बच्चों का लगातार हर पार्टी के नेता वादा करते हैं पर वादे पर पूरे नहीं उतरते। क्या इस बार भी वादा करेगा? जो हमारा काम करेगा हम उसे वोट देंगे। पार्टी चाहे कोई भी हो,
पार्टी चाहे कोई सी भी हो जो हमारी मदद करेगा। ज्यादातर देखा जाता है कि बहुजन समाज के जो कैंडिडेट होते हैं, तो क्या इस बार बहुजन का निकार कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं, चंद्रशेखर की तरफ? नहीं, मायावती करेगी तो हम मायावती को दे देंगे वोट। मायावती को करेंगे? हाँ बिल्कुल पक्का। जो हमारे बच्चों की जिंदगी सुधारेगा उसको देंगे वोट। उसको देंगे। हाँ। तो अब की बार परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन ला के रहेंगे। ठीक है। तो और भाई लोगों से भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना। भाई जी, आपका क्या कहना, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पड़े हैं, जैसे भी बदलता है एक रात में दुनिया बदल जा। बिल्कुल बदल जा, नहीं बदलता, तो इसी मारो सोचना। इस बार पूरा ठोक बता करके सोच विचार मंथन करके परिवर्तन जरूर लाएंगे, क्योंकि जो आपके वादों पर खड़े उतरेंगे उसी को वोट देंगे। जी। तो भाई के विचार अच्छे लगे। इस बार जो है सोच विचार पूरी जो है मंथन करेंगे, उसके बाद ही अपने वादे पर जो उतरेगा कैंडिडेट, तभी जाकर के जो है वो अपने वोट को, इस बार वोट की अहमियत, जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट उतर रहे हैं अलग अलग पार्टी से, उनको वोट की अहमियत दिखा करके हटेगी जनता, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, बहुजन से, आजाद से हो, बीजेपी से या कांग्रेस से हो। लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस को यहाँ से दरकिनार करेंगे। इस गांव के अंदर तो ये लोगों ने वोट देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सीधे वादे करें, वादे के साथ कोई भी कार्य नहीं किया। हमारे साथ जुड़े रहिए, गांव की और अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे और गली मोहल्ले की खबर लगातार आपको अपडेट तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं विधानसभा कलियर से आम आदमी पार्टी ने सादाब आलम को विधायक पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होते ही लोगों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया। वहीं ग्राम बाजूहेड़ी में जनसंपर्क के दौरान हमें आजाद न्यूज चैनल के प्रभारी कुंवर सेन सागर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस एजेंडे को लेकर सादाब आलम चुनाव लड़ रहे हैं, उसी एजेंडे से पूछे गए सवालों में क्या कहा सादाब आलम ने। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमें आजाद न्यूज चैनल के लिए कुंवर सेन सागर के साथ कैमरामैन श्याम सुंदर की रिपोर्ट। अभी विधानसभा कलियर में इंजीनियर सादाब आलम, जो आम आदमी पार्टी से भावी उम्मीदवार, यहाँ पे लगातार अपनी ताल ठोके हुए, तो बात कर लेते हैं। ये इनका एजेंडा है। आज इन्हीं इसी एजेंडे पर हम बात करते हैं सादाब जी से कि किस प्रकार का लोगों को हर प्रकार की हर पार्टियां, कभी कांग्रेस की 5 साल रहती है तो कभी बीजेपी की, यहाँ पे एजेंडा लगातार सबका चलता है और वादे भी सबके होते हैं। क्या इस बार आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक रही है 70 विधानसभा सीटों पर, तो क्या इस बार जो है वो अपने एजेंडे पर पूरा उतरेगी कि नहीं उतरती है? भाई साहब, आपका चैनल में स्वागत है। और लगातार हर पार्टियां उत्तराखंड में की बात करते हैं तो लगातार कभी बीजेपी की पार्टी आती है तो कभी सरकार जो है कांग्रेस की आती है। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने यहाँ पर जो है विधानसभा में, हर विधानसभा में ताल ठोक रही है, तो जो एजेंडा दिया है, क्या इस बार जो है लोगों की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेगी आम आदमी पार्टी की नहीं उतरेगी? इस पर क्या कहेंगे? भाईजान, आप पत्रकार हैं, आप पहले ये बताइए, जो पत्रकारों के साथ जो बीजेपी के विधायक ने जो बदतमीजी करी है, क्या वो बदतमीजी उसे करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। जो बीजेपी और कांग्रेस के विधायक हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं। पूरे उत्तराखंड की जनता को, क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता है, कभी बीजेपी कांग्रेस में, कभी कांग्रेस बीजेपी में, इसी तरीके से इन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ करा है। पहले हमारे माननीय यशपाल आर्य जी थे, वो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद यहाँ से 30-32 विधायकों को तोड़कर वो बीजेपी में ले गए, आज फिर कांग्रेस में आ गए। तो इनके तो ये हालात हैं। इन्हें जनता से मतलब नहीं है, इन्हें अपने राज्य से मतलब है, इन्हें अपने कारोबार से मतलब है। ये सिर्फ जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं और धोखा करते हैं। इन्हें मतलब नहीं है युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इन्हें मतलब नहीं है विधवाओं को पेंशन कैसे मिले। आजकल राजनीति को इन्होंने धंधा बना लिया है। मैं आपको बता दूं, ये जनता को देखना चाहिए, युवाओं को देखना चाहिए कि हमें किस पार्टी के साथ आना है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम करा है तो हमें वोट दो, अगर काम न करो। आप किसानों की बात करें कि किसानों के हक के लिए लड़ते हैं। लगातार दिल्ली के अंदर किसान इतने सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर कहीं भी केजरीवाल एक बार भी धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। इतने किसान शहीद हुए, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उत्तराखंड में इस प्रकार का अत्याचार नहीं होगा? आप शायद गलतफहमी का शिकार हैं। आप गलतफहमी का शिकार हैं। जो वहाँ पे पानी के टैंकर से लेकर दुनिया भर की सुविधाएं थी, वो केजरीवाल सरकार ने दे रखी थी। आप जरा वीडियो उठा के देखिएगा। और दूसरा, मेरठ के अंदर इतनी बड़ी रैली हुई थी किसानों की, वहाँ पे पूरा समर्थन किया था केजरीवाल सरकार ने। तो पहले आप पुरानी वीडियो उठा के देखिएगा। और बात करूँ मैं किसानों की, तो हमने जो पूरा योगदान दिया है, हमने ये वादा किया है कि जैसे ही उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, किसानों के बिल माफ होंगे और उनको मुफ्त पूरी बिजली फ्री मिलेगी किसानों को। तो ये लगातार जो बीजेपी सरकार भी अभी ताल ठोक रही है कि बिजली मुफ्त देंगे, आपने कहा अभी तक कहाँ सो रहे थे क्या? अभी तक सो रहे थे क्या? अभी भी बीजेपी की सरकार है, दे देना बिजली फ्री, दे देना।
100 यूनिट तो दे नहीं सकते, बिजली फ्री देंगे। बातें बड़ी करने से कोई नेता नहीं बन जाता, झूठे वादे करने से सरकार नहीं चलती। मुख्यमंत्री तो चला नहीं सकते, अपने विधायक तो रोक नहीं सकते। अरे आज भी अगर जरूरत पड़ रही है तो जो विधवा पेंशन है वही दे दो महिलाओं को, कुछ तो दे दो। सरकार है, सब कुछ है। सो रहे हैं क्या अभी बैठे हुए? जो यहाँ के सांसद है वो कहीं सोए हुए हैं? जनता से जाके पूछो, बीजेपी के सांसद हैं, उसके वो निशंक जी कहाँ गायब है? ये खाली बातें हैं, ढकोसलेबाजी और कुछ नहीं है। आपने एक एजेंडा लिखा कि हर घर रोजगार देंगे, किस प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराएंगे, क्या एजेंडा तैयार कर? कोई गलती कर दी, रोजगार देने की बात कर दी? सर मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं हर घर रोजगार की बात करता हूँ आपसे। 8.5 लाख लोग उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार हैं। 8.5 लाख लोग, उनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। क्या उनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या महिलाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकारें खाली बड़े बड़े वादे करने के लिए रह गई हैं? जो गरीब भूखमरी से मर रहा है उसको खाना नहीं मिलना चाहिए? जो गरीब, इनसे हटके सारी बातों को भूलकर हम तो इंसानियत की बात करते हैं, हम तो काम की बात करते हैं सिर्फ। क्या किसानों का जो कर्जा है, लगातार किसान आत्महत्या करते जा रहा है, क्या आपकी सरकार यदि उत्तराखंड में बनती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा? देखिए वादे तो लगातार सारी पार्टियां ऐसा है साहब, पहली बात तो ये है, वादे में और करने में फर्क होता है। हम बीजेपी कांग्रेस नहीं है जो वादे करते हैं, हम कांग्रेस नहीं है जो वादे करते हैं और भूल जाते हैं, हम बीजेपी नहीं है जो वादे करते हैं और भूल जाते हैं। हमें केजरीवाल, और केजरीवाल ने आज तक जो वादे किए हैं ना उसका गारंटी कार्ड बना के दिया है, और दिल्ली के अंदर भी किया और यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये जो हमारे इंजीनियर शादाब आलम आम आदमी पार्टी से लगातार अपनी ताल जो है लगातार ठोक रहे हैं, और कुछ सवालों का जो है उन्होंने जवाब भी दिया। आम जनता तक हमारा काम है कि जनता तक जो है इनके जो एजेंडा है, एजेंडे को पूरा पहुंचाना। ये तो समय ही बताएगा कि इस एजेंडे पे ये पूरा खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। क्या वोट बैंक इनको लगातार इस बार जो विधानसभा कलियर का विधायक चुनती है नहीं चुनती है, वो तो समय ही बताएगा आने वाला, क्योंकि लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हर 5 सालों में लगातार चेंज होता रहता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी ताल पूरी तरीके से ठोकी है। तो क्या इस बार चुनाव में इस प्रकार से लगातार जो है चुनाव प्रक्रिया जैसे तेज होती जा रही है, ऐसे ही इस बार वोट बैंक भी, वोटर भी इस बार जो है बहुत चौकन्ने हो गए, सोच समझ के इस बार जो है वोट डालेंगे। आखिरकार देखना यही होगा कि 2000 विधानसभा 22 के चुनाव में किसके हाथ में अब की बार बागडोर आ गई, वो तो भविष्य के गर्द में छुपा है। लगातार जुड़े रहिए हम आजाद न्यूज चैनल के साथ, और हर अपडेट को हम लगातार गली मोहल्ले से आपको दिखाते रहेंगे।